गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पार्टनरशिप में ये सेल टू अ कंपनी की ये प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। एक बार पढ़ते हैं। ए बी कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली wished to dissolve the firm and sell the business to AB Limited Company on 31st March 2018 when the firm's position was as follows। ठीक है, ए की कैपिटल दे रखी है, बी की कैपिटल दे रखी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश दे रखा है। ठीक है, द अरेंजमेंट विद ए बी लिमिटेड कंपनी वाज एज फॉलोज। नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग वाज परचेज एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू। फर्नीचर एंड स्टॉक वर परचेज एट book value less 15%. The goodwill of the firm was valued rupees 2 lakhs. Okay, the firm's debtor, cash and creditor were not taken over, but the company agreed to collect the book debts of the firm and discharge the creditor of the firm, for which services the company was to pay 5% on the all collection from the firm's debtor and 3% on the cash paid. The purchase price was to be discharged by the company in fully paid equity shares of rupees 10 at a premium of 2. The company collected all the amount from the debtors and the company creditor were paid off less by 5,000 allowed as discount. The company paid the balance due to the vendor in cash. Prepare realization account, partners capital account and cash account in the books of partnership firms. तो फ्रेंड्स, आप देखा सिंपल सी प्रॉब्लम दी इन्होंने, कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। सो ये आपकी बनाना है क्वेश्चन में मुझे एक रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एक बनाना है मुझे कैश अकाउंट और एक बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक मैं अपनी सहूलियत के लिए बना रहा हूं ए बी लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने 4 अकाउंट्स बना लिए और इसके अलावा जो वर्किंग नोट्स होंगे वो हम नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि जब ऐसी सिनेरी होती है तो आपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ पहले तो पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफ़र करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट ट्रांसफ़र करें। 5 लाख रुपए आपके लैंड एंड बिल्डिंग, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख 30 हज़ार। तो 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख 30 हज़ार। ठीक है, इन सब के नाम लिख दें। ये आ जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग से, ये आपका फर्नीचर, ये आपके स्टॉक और ये आपका डेटर। इसके बाद जो 20,000 वो आपका है कैश इन हैंड है, तो वो कैश अकाउंट में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, इसके बाद लायबिलिटी साइड में ए और बी की कैपिटल है, तो यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ आ जाएंगे क्रेडिटर से बाय क्रेडिटर और इनकी कैपिटल आ जाएगी 7,50,000 एंड 5 लाख। ये ए और बी की जो कैपिटल है ये आपके ओपनिंग बैलेंस आ जाएंगे। ठीक है,
अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने ए और बी को जो है वो कितने में प्रोडक्ट बेचा है, सेल कितने में किया है। ठीक है, चलिए। सो हम निकालेंगे सबसे पहले तो परचेज कंसीडरेशन। नेक्स्ट पेज पे एक हमारा वर्किंग नोट बनेगा, वो होगा कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। इन्होंने बोला लैंड एंड बिल्डिंग ली है इन्होंने 20% ज़्यादा पे, तो वो अमाउंट हो जाती है आपकी 6 लाख रुपए। ठीक है, और देखें फर्नीचर को इन्होंने 15% कम पे लिया है, तो फर्नीचर आपका 2 लाख का है, ये 15% कम कर देंगे तो ये 1,70,000 का हो जाएगा। इसके बाद गुडविल इन्होंने 2 लाख के लिए, डेटर और क्रेडिटर नहीं लिए हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, स्टॉक भी 15% कम पे लिया है। और गुडविल इन्होंने सॉरी 2 लाख रुपए के लिए, तो ये टोटल 13,95,000 रुपीज़ का होता है। ठीक है, सो ये तो परचेज कंसीडरेशन है। बाय एबी लिमिटेड परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, तो 13,95,000 एबी लिमिटेड में हमने टू रियलाइजेशन अकाउंट 13,95,000। इस 13,95,000 के उन्होंने कहा था हम शेयर दे देंगे। ठीक है, चलिए वो कर लेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि जो डेटर और क्रेडिटर से हैं उनसे डेटर से पैसा हम कलेक्ट कर लेंगे और क्रेडिटर से पैसा हम दे देंगे। चलिए, तो क्वेश्चन में गिवन है कि इन्होंने डेटर से पूरा पैसा कलेक्ट कर लिया जिस पर हमें 5% कमीशन देना है, क्रेडिटर से इन्होंने 5,000 रुपये कम कलेक्ट किए और 3% उस पर भी कमीशन हमें देना है। तो एक वर्किंग नोट और बनाते हैं, वो है कैलकुलेशन ऑफ net amount received from AB Limited out of collection from debtor and payment to creditor। चलिए, पहले तो जो कलेक्शन हुई है डेटर से वो ही है हमारी 3,30,000। इसमें से जो पेमेंट हुई है क्रेडिटर को वो इन्होंने किया 2,95,000, तो इनके पास बचते हैं 35,000। अब इस 35,000 में से एक तो जो कमीशन देना है हमें 3,30,000 पे 5% 16,500, और जो कमीशन देना है क्रेडिटर वाला
2,95,000 पे 3%, दैट कम्स टू हाउ मच? 8850। दोनों को माइनस करें तो नेट अमाउंट हमारी बचती है 9650। ठीक है, तो ये 9650 जो है वो हमारी पैसा बेसिकली आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एवी लिमिटेड 9650, ये वर्किंग नोट 2 से आएगा, नेट प्रोसीड। तो एवी लिमिटेड में 9650 टू रियलाइजेशन नेट प्रोसीड। इसके तो इन्होंने शेयर दे दिए थे, और ये पैसा वो पूरा कैश में देंगे, और ये अकाउंट आपका टैली हो जाएगा। ठीक है, तो कैश में हमारे पास 9650 एबी लिमिटेड से आएगा, जो हमारी नेट प्रोसीड है। यहाँ तक क्लियर है? देखिए, डेटर्स अगर हम खुद कलेक्ट करते तो डेटर की कलेक्शन हमारी इधर आती और क्रेडिटर की पेमेंट हमारी इधर जाती, तो अल्टीमेटली तो नेट तो हमारा यहीं बचता ना। ठीक है ना? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ बचा है इसमें? ठीक है, दूसरा प्रोसेस ये भी था कि हम सारी एंट्रीज एवी लिमिटेड से यहाँ कलेक्शन की डालते, यहाँ रिसीट की डालते, वो मुझे सूटेबल नहीं दिखी, तो हम यही एंट्री करते हैं। चलिए, कैलकुलेटर ले लें। कोई बात नहीं, इसका टोटल करते हैं। दिस कम्स टू 16,95,000, 17,05,000, 17,04,650, 17,04,650। तो इस तरफ का बैलेंस आएगा 1,67,4,650। ये प्रॉफिट आएगा हमारा। ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे टू ए एंड बी, इक्वल रेशो में है, तो 87,325, 87,325। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 87,325, 87,325। ठीक है। अब फ्रेंड्स, इनका जो इस तरफ बैलेंस शीट आई है वो आई है हाउ मच? 837,325, और ये 587,325। ठीक है। सो हमें तीसरा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि जो हमें शेयर आए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वर्किंग नोट 3। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर फ्रॉम ए बी लिमिटेड। तो पार्टनर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए की कैपिटल कितनी है? 837,325, और बी की कैपिटल कितनी है? 587,325। इनका टोटल करें तो ये आता है हमारा हाउ मच? 14,24,650। ठीक है। एक तो तरीका है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दें,
और एक है कैपिटल रेशो इम्पॉर्टेंट। सो ए के शेयर होंगे 13,95,000 इंटू 837,325 अपॉन 5 14,24,650. This comes to 819900. ऐसे ही बी को मिलेंगे जो शेयर इन ए बी लिमिटेड 1395 में से 819900 इनको माइनस कर दें तो ये बचते हैं 575,100. ठीक है, अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते तो इक्वल पड़ जाते, बट इस तरीके से बांटना ज़्यादा बेटर है. तो हम लिखेंगे टू शेयर इन ए बी लिमिटेड 819900 575,100. ठीक है, ये हमारा वर्किंग नोट 3 आ गया इसके लिए. अब जो बैलेंस बचा है वो आप इन्हें नगद में पेमेंट कर दें. तो यहाँ पर लिखें बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट 17,425 and 12,225 29,650 29,650. ठीक है, सो आई होप क्लियर है. टैली हो गया ये कैश अकाउंट. इसको इंस्टीट्यूट या कोई सॉल्यूशन में ऐसे भी लिखा होगा कि यहाँ पे बाय ए बी लिमिटेड 3,30,000, टू ए बी लिमिटेड 3 लाख या 2,95,000, टू ए बी लिमिटेड फिर उसका कमीशन. तो हमने उसको वर्किंग नोट से कर दिया, वो ज़्यादा सूटेबल है. ठीक है, चलिए वर्किंग क्लियर है सारी. थैंक यू वेरी मच.